बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप इनसाइड स्टोरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स पर आयद होने वाले नए टैक्सेस के हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता माह मनी बजट पेश किया। माजी की रिवायात के बरक्स अब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत साल में 2 बार बजट पेश करके अवामुन्नास के ऊपर जबरन अरबों रुपए के टैक्स आयद कर देती है। माली साल 2021 का दूसरा बजट जनवरी 2022 में पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, जिसके नतीजे में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी में बेहद इजाफा किया गया। इसकी वजह से बैरूनी मुमालिक से दरामद शुदा मोबाइल फोन्स की कीमतों में हैरान कुन हद तक इजाफा हो गया है। $200 से ज्यादा कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर नया सेल्स टैक्स हैरान कुन तौर पर 17% है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने बाज़ाब्ता तौर पर इन टैक्सों का इंकशाफ किया है, जो मोबाइल फोन सारिफीन को मुख्तलिफ कीमत के स्मार्टफोन्स के लिए अदा करना होगा। इस फहरिस्त में तमाम कीमतों के स्मार्टफोन्स शामिल हैं, जिनमें एंट्री लेवल फोन से लेकर प्रीमियम हैंडसेट जैसा कि गैलेक्सी S21 और iPhone 13 वगैरह। आपको बताती चलूं कि $201 से लेकर $350 के दरमियान कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर फिक्स टैक्स 1750 रुपए से बढ़कर 14,661 रुपए तक हो गया है। इसी के साथ $361 से $500 की कीमत वाले हैंडसेट्स पर अब 23,420 रुपए टैक्स अदा करना होगा और $500 से ज्यादा कीमत वाले सेल फोन्स पर अब 37,000 रुपए टैक्स लगेगा। नाजरीन, टैक्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रही है। $501 और इससे ज्यादा कीमत वाले सेल फोन्स पर सेल्स टैक्स 17%, 32,870 लिया जाएगा। नाजरीन, टैक्सेस का ये सिलसिला यहाँ रुक नहीं गया, बल्कि जो मोबाइल फोन्स आप बैरूनी मुमालिक यूज करते हैं और बदकिस्मती से वही आपको पाकिस्तान में आकर यूज करना पड़ जाए, तो फिर आपको अपने पासपोर्ट पर इसे रजिस्टर करवाना होगा। तो ऐसे मोबाइल फोन्स पर आयद टैक्स पाकिस्तान में खरीदे जाने वाले मोबाइल फोन से भी ज्यादा है। हालांकि जिस बैरूनी मुल्क में आप सेलफोन खरीदते हैं तो यकीनन वहां आप इस मुल्क में टैक्स अदा कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पाकिस्तान में टैक्स अदा करना होगा। इसकी लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आपकी स्क्रीन पर एक पुराने और नए टैक्सेस की एक तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है। इसे देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि कप्तान सरकार लूटी रकम वापस लाने की बजाय गरीब अवाम का खून चूस चूस कर निकाल रही है। अब 3.5 साल गुजरने के बाद ये मालूम होता है कि इमरान खान के बुलंद और बांग दावे और एहतसाब का नारा सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए कौम को बेवकूफ बनाने का बस एक शातिराना बहाना था। पाकिस्तान कर्जों के जिस दलदल में फंस चुका है, इसके लिए हमें किसी मसीहा या मौजज़े का इंतजार करना होगा। अल्लाह पाक हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। वीडियो के बारे में अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।